स्टेप आउट करके सिकंदर रजा को ये सटोक लगाया ना, आए हाय हाय इतना सुकून। यानी कि यार, और बासित भाई, इंडिया 3-0 से सीरीज भी अपने नाम करने में कामयाब हो गया और आपके दोनों फेवरेट्स बड़ा अच्छा चल गया। बबलू तो मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज दोनों हो गया और आज बड़ी जबरदस्त 81 रन की नॉक खेली और साथ में मयंक ने भी 3 खिलाड़ियों को आउट किया। कैसा देखते हैं परफॉर्मेंस? आपको वो चीज मिली जो आप चाह रहे थे? मयंक की आदेश से मिली, और क्योंकि उसके ऊपर एक टैग लगा हुआ था कि जब भी आता है इंजर्ड हो जाता है ना, तो इस दफ़ा तीनों मैच खेला, अच्छा साइन है। बाकी बबलू के ने तो परफॉर्म करना ही था यार, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं तरसों। जिस टाइप का वो प्लेयर है उसने बता दिया, और इंडिया को नंबर 1 पे, मतलब दोबारा नंबर 1 पे आ गई यार T20 में दूसरी। डोमिनेंट शो की इंडिया ने आपके ख्याल में? और अगर वैभव के लिए अच्छी रही तो आई स्टिल समझता हूँ मैच विनर प्लेयर है, फार बेटर सब इस वक्त। अगर इंडियन टीम में नंबर 1 कोई ओपनर है T20 में, अभिषेक शर्मा ही है, मैं समझता हूँ। रन्स भी करता, उसने इंग्लैंड सीरीज में भी किए हैं। सूर्यवंशी के लिए अच्छा था सीरीज पे, उसने अपनी फॉर्म दिखाई, जो जिस वजह से उसको इस टीम में रखा। टीम्स बड़ी मुख्तलिफ थी, कैप्टन्स फर्क थे, डिफरेंट कंडीशंस में मैचेस थे। तो वैभव सूर्यवंशी, इस लड़के ने पकड़ कर ठोक दिया जिम्बाब्वे को 81 रन जस्ट इन बाई 49 बॉल के ऊपर। आज सबकी बोलती बंद की है, साथ में तनवीर अहमद की भी, कि भाई ये ब्लाइंड स्लोगर है, देख अपने बाप को भाई, ये बंदा ना हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए पैदा हुआ है। 15 साल का लोंडा भाई, हमारे घंटे के किंग बाबर आजम से कहीं ज्यादा ऊपर है। ये जो ग्राउंड है ना हरारे क्रिकेट क्लब का, यहाँ पे बैटिंग करना भाई कितना मुश्किल है, इतने बड़ा बड़ा भाई ग्राउंड है वहां पे ये लड़का खड़े होके भाई 4-4 छक्के लगा रहा है, 8-8 चौके लगा रहा है भाई। 81 रन पहले मैच के अंदर 50 लगाया, दूसरे मैच के अंदर 20 लगाया। आज 81 रन की भाई इनिंग्स नहीं खेली, आज चुपेड़े हैं। आज इस लड़के ने चुपेड़े मारी हैं जितनी भी हमारी पाकिस्तान की टीम है ना, बैटिंग लाइन है, उनके मुंह के ऊपर, कि भाई इस तरह क्रिकेट खेली जाती है। टेंशन और इसकी कोचिंग मैनुअल बहुत अच्छा है, वो बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट और बैक इन ओल्ड डेज वाला है कि ही गोज विद द फास्ट बॉलर्स। अभी भाई उसने अपने इंटरनेशनल के चंद मैचेस खेले हैं, 2 खेले इंग्लैंड के खिलाफ और 3 ये खेले हैं भाई। यहाँ पे देख लें, उसकी भाई सेकंड 50 इंटरनेशनल में आ गई है, सेकंड 50 लगा दी उस बंदे ने। आज पकड़ के जिम्बाब्वे को पेल दिया है। जिम्बाब्वे वाले भाई, हम इक्वल है इंडिया के, हमारा लेवल है इंडिया जैसा, और भाई तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि इंडिया के सामने खड़े हो जाओ। बट सब कुछ खत्म हो गया, जितनी हमारी खुशियां थी पाकिस्तान वालों की, और एंजॉय कर रहे थे कि जी इंडिया हार रहा है, हम एंजॉय करेंगे, हम नाचेंगे, हम गाएंगे, इंडिया तो हारता रहे, इंडिया ने 3-0 से सीरीज को समेट दिया। और उनके जो यंगस्टर थे, जो वैभव सूर्यवंशी थे, मेन प्लेयर इस पूरी की पूरी सीरीज के वही रहे, मेन हीरो वही रहे। तो सबसे पहले तो भाई वैभव सूर्यवंशी के लिए तालियां हो जाएं। आज वैभव सूर्यवंशी ने जो इनकी रियल औकात है ना वो दिखाई है। वैभव सूर्यवंशी ने कीवन पैटरसन के इंटरव्यू में कहा था कि भाई अगर मैं अपने रिदम में खड़े होकर मारूंगा ना तो मैं क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ सकता हूं। और भाई ये लड़का तोड़ सकता है क्रिस गेल का, जिसका हमें इंतजार भी था, उम्मीद भी थी, एक्सपेक्टेशंस भी थी। व्हाइट वॉश कर दिया जिम्बाब्वे को इंडिया ने। बहुत ही जबरदस्त मैच था आज का भी। लेकिन मोहसन साहब, एक सवाल है, इसमें सबसे बड़ा क्रेडिट जो है वो किसका है? इसमें सबसे बड़ा क्रेडिट करे कि जो वो खेल रहा था, ना उसके सामने श्रेयस अय्यर नजर आया, ना ईशान किशन नजर आया, ना तिलक वर्मा नजर आया, कोई सीनियर नहीं थे। उसी वक्त सीनियर थे जिस वक्त वो उठा के मार रहा था। आज उसने सबको इतनी आसानी के साथ सारे बैट्समैन, सारे बॉलर्स को खेला। फिर वो सिंगल भी ले रहा था, स्ट्राइक भी रोटेट कर रहा था, स्ट्राइक रोटेट भी अपनी मर्जी से कर रहा था। जिस वक्त उसको बॉल थोड़ा सा पीछे मिलता था, वो अपने पुल हुक भी मार के छक्का भी मार रहा था, चौके मार रहा था, प्लेस कर रहा था, रिवर्स मारी है उसने। फिर उसने ना वो जो एक अथॉरिटेटिव बैट्समैन होता है, वो वाली शॉट्स भी उसने खेली हैं थ्रू द स्लिप। इनिंग्स आज वैभव सूर्यवंशी खेल के गया ना, खुदा की कसम पाकिस्तान की टीम में कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो इस जैसी इनिंग्स खेल दे, क्योंकि हमारे घंटे हमें पता है कितने के भाईजान औकात के मालिक है। वैभव सूर्यवंशी बैटिंग कर रहा होता ना तो भाई एक इंडिया का स्कोर कार्ड चल रहा होता और दूसरा वैभव सूर्यवंशी का।
साथ में तक खेलेगा ना, पर तबाह करके रख देगा क्रिकेट को। इसीलिए तो भाई पूरे पूरे वर्ल्ड के जितनी भी मीडिया है ना, वैभव सूर्यवंशी के पीछे पीछे है। अब सूर्यवंशी अकेला एक 15 साल लड़का अपने दम पे टीम इंडिया को मैच जितवाता हुआ नजर आ रहा है। जहां पे आप आज जिस तरह वैभव ने परफॉर्म किया, जिस तरह बॉलिंग लाइनअप ने परफॉर्म किया, क्या कहना चाहेंगे? वैभव ने बता दिया कि भाई इंटरनेशनल क्रिकेट के दरवाजे उसने तोड़ दिए हैं। कि पहले मैच में 18 पे 50, आज अगेन उसने सेंसिबल इनिंग खेली जहां आपके टॉप ऑर्डर में ईशान किशन फंस रहा था, आपका अभिषेक शर्मा 2 स्कोर पे आउट हो गया, उसने अगेन अच्छा परफॉर्म किया 81 रन। लेकिन दुख वही है कि सेंचुरी नहीं हो रही। आईपीएल जहां सिकंदर रजा उनका मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर विद 300 मैचेस, वो नहीं चल पा रहा। अभिषेक विद एक्सपीरियंस, श्रेयस अड़ रहा है, ईशान किशन वहां पे फंस रहा है, लेकिन इस लड़के ने फिनोमिनल खेला, इस लड़के ने आउटस्टैंडिंग खेला। आप क्या कहना चाहिए? ऐसा टैलेंट है जिसको किसी भी फॉर्मेट से महरूम नहीं रखना चाहिए है। और T20 के अंदर अगर जिस तरह का एग्रेशन नजर आ रहा है वैभव सूर्यवंशी का, सोचो ये T20 में से खेल रहा है, ODI और टेस्ट में अगर आ गया तो किस तरह की परफॉर्मेंस में नजर आएगी। एक जो हमें स्पेशल इनिंग देखने को मिली है द ग्रेट वैभव सूर्यवंशी की तरफ से, तो भाई उसके लिए सबसे पहले तो तालियां बजा दो। वो बंदे ने आज अपने हेटर्स के मुंह के ऊपर चपेड़े मारी हैं। जो उनके हेटर्स यहाँ पर कह रहे थे कि वैभव को बैटिंग करनी नहीं आती, वैभव बहुत यंग है, ये है वो है वगैरह वगैरह, और उसने यंग बनके तुम्हारे अंदर पूरा का पूरा डाल दिया, और पूरी की पूरी टीम के अंदर हाईएस्ट रन गेटर पूरी सीरीज का वैभव सूर्यवंशी बन चुका है, बेबी बॉस बन चुका है। और ओवरऑल अगर टोटल रन्स की बात करते हो, 150 51 151 रन जो है ना, वो टोटल वैभव सूर्यवंशी ने बना दिए हैं। 151 रन 3 T20 आई मैच के अंदर, एक मैच की एवरेज जो 50 प्लस बन रही है। वो सोचो इस उम्र के अंदर ऐसे ऐसे रिकॉर्ड्स बना के बैठा है, जो हमारे घंटे के किंग और बहुत सारे सुपरस्टार के लिए ड्रीम है। आप लोग क्या समझते हो कि वैभव सूर्यवंशी 15 साल का, तो उसको मिच्योर बैटिंग करनी नहीं आती? आज वैभव ने 49 बॉलों के अंदर 81 रन स्कोर किए हैं। इंडिया ने व्हाइट वॉश कर दिया जिम्बाब्वे को, और एक राहत का सांस और सुख का सांस जो है वो लिया होगा पूरी की पूरी टीम ने। उसकी वजह यह थी कि मच नीडेड विन जो थी व्हाइट वॉश की सूरत में वो जरूरी थी। उसकी वजह यह थी कि पहले 2 सीरीज जो है वो कंटिन्यूटी में T20 में हार के आए थे। बट सना भाई, सूर्यवंशी, उसके ऊपर आज लंबी बात करनी है थोड़ी सी, क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरह कह रहे थे कि 15 लंबे पैक कर लेने फिर। हाँ, लंबी पैक के मींस के 15 साल की एज के अंदर आते ही 250, मतलब 5 मैचेस के अंदर 250 आ गई हैं, और स्ट्राइक रेट भी उसका 200 प्लस, और उसके साथ साथ उसकी एवरेज भी अब अच्छी हो गई है। जो जैसा आज वो खेला 49 बॉल्स पे 81 रन किए उसने। दूसरी तरफ जिम्बाब्वे के कैप्टन सिकंदर रजा इस पूरी सीरीज के अंदर 1 रन बना पाए हैं, 2-0 और 1 रन है। आज सूर्यवंशी की बैटिंग को देख के आपको लगा स्लॉगर है, अब रुक के खेल सकता है, टेम्परामेंट जो लूज कर जाता था, आते ही पहली बॉल पे छक्का लगाता था, उससे बाहर निकल गया है। वीवीएस ने क्या फूंक मारी है जनाब, कि अब बल्ला रोक भी लेता है, सही बॉल पे हिट भी मार लेता है, और थोड़ी सी असेस भी करता है गेम को आते ही। शोएब भाई, सूर्यवंशी इस सीरीज का टॉप या लीडिंग रन गेटर है। 3 मैचेस में 151 रन किए, और सबसे खास बात 196 का स्ट्राइक रेट है, क्योंकि ईशान किशन के भी सिर्फ 6 रन कम है, मगर उनकी स्ट्राइक रेट 154 की है। सो बहुत बड़ा एक ये गैप है, मतलब 9 छक्के 15 चौके 50 की एवरेज सूर्यवंशी की, 50 की एवरेज उसकी बनती है। 196 का स्ट्राइक रेट, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 200 का स्ट्राइक रेट के साथ यही वो आईपीएल भी खेलता है। इसी तरह अंडर 19 खेला, इस तरह ए में भी एक इनिंग जो खेली वो तगड़ी खेल गया था। सो इंडिया को जिम्बाब्वे के टूर से क्या मिला? कहते हैं सपने देखना बुरा नहीं होता, सपना ही तो देखा था, एक सपना ही तो देखा था कि पाकिस्तान की टीम ओलंपिक्स LA 2028 के अंदर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर तो अभी भी सकती है। एक नॉकआउट राउंड जीतना होगा, उसको क्वालिफाई करके ओलंपिक्स में क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन एक सपना दिखा था, सपना दिखाया गया था। जब भारतीय टीम आयरलैंड से 2-0 से हारती है, उस वक्त एक उम्मीद मिलती है। फिर भारतीय टीम जब इंग्लैंड से 4-0 से हारती है, एक और उम्मीद मिलती है। और हमने एक सपना देखा कि अगर आयरलैंड कर सकता है, इंग्लैंड ने करके दिखा दिया, तो जिम्बाब्वे भी कर सकता है, जिम्बाब्वे भी करके दिखाएगा, जिम्बाब्वे भी करके दिखाएगा। लेकिन जिम्बाब्वे ने क्या करना था, भारत ने ही उनको 3-0 कर दिया, और जो सपना था वो सपना का सपना ही रह गया। इंडिया दोबारा से नंबर 1 T20 टीम इस वक्त बन चुकी हुई है। और जो पाकिस्तान का था कि अगर ये 2-1 से जीत जाती
अगली सीरीज में इनके पास और मुश्किल होनी थी, इन पे और प्रेशर होना था। आहिस्ता आहिस्ता करके इन्होंने दिसंबर से पहले पाकिस्तान से रैंकिंग में पीछे हो जाना था, वो सपना टूट गया। वो सपना आज ऑफिशियली टूट चुका हुआ है। अब दोबारा के तीनों मैचेस में कलेक्टिवली टी20 प्रोस्पेक्ट में देखा जाए, तीनों मैचेस में रन किए, एक में 18 में 50 कर दिए, दूसरे में 9 में 20 कर दिए, अब तीसरा उसने 80+ रन की इनिंग खेल दी 40 समथिंग बॉल्स के ऊपर। तो बंदे में तपड़ तो थे, वो दिख भी रहा था। उसका एक प्रॉब्लम था कि वो मतलब अभी इंटरनेशनल क्रिकेट में आया, जो भी है, वैसे मेरा मानना है कि वो दबाव वाला टू चक्कर उस लड़के का है नहीं है, नहीं उसके हाँ नहीं नजर आता, नेचुरल इंस्टिंक्ट है उसकी। बट फिर भी शोएब भाई एक होता है, इंग्लैंड की कंडीशन थोड़ी टफ थी, बड़ी टीम थी, तो उस तरह से वो नहीं कर पाया। अगरचे उसमें भी हर मैच में से छक्का मारा था लड़के ने, जो उसका है, मतलब कहीं पे वो नहीं हुआ कि पैनिक वगैरह या वो सीन नजर आए, ये बैक फुट पे जाता। बट जब जिम्बाब्वे के खिलाफ पहला मैच उसने खेला था, हमने उस दिन बात की, इवन के दूसरे मैच में भी बात की, मुजर रबानी को बड़ा ध्यान से खेलता रहा था। आज अगरचे उसने पकड़ा उसको, बट को वो जो एक नई चीज उस लड़के ने इस सीरीज में दिखाई है, अडैप्ट की, वो पहले हमने उसको नहीं देखा था। वो चलाता है, आता है, चलाता है, लगती है। वाइट वॉश एक और करके रख दिया, और हमारा यहाँ पे दिल को भी वाइट वॉश करके रख दिया। मुझे बताऊं क्या था, मुझे ये था कि अगर पाकिस्तान एज एन एशियन नंबर 1 टीम क्वालिफाई कर जाए तो अच्छा है, क्योंकि भारत की टीम जो राउंड होगा वो राउंड तो जीत के दोबारा आ ही जाएगी। लेकिन पाकिस्तान जो क्वालिफिकेशन राउंड है, जिसके अंदर न्यूजीलैंड होगी, अफगानिस्तान होगी, दूसरी बड़ी बड़ी टीमें होंगी, उनके अगेंस्ट जीत के पाकिस्तान की टीम क्वालिफाई नहीं कर सकती। समझ रहे हो? रियलिटी बेस कहता हूँ, अगर आपको अच्छा लगता है, बुरा लगता है। अगर इंडियन साइड पे बॉलिंग में देखें तो मयंक यादव यार बड़ी अच्छी बॉलिंग की है उसने, और आज भी जो उसने पहली बॉल के ऊपर आउट किया, सेम मैं वो पिच जहां पे हुई और उसके बाद जो उसका पूरे का पूरा ट्रिजेक्टरी बन रही थी, मैं देख रहा था यार, मतलब 19-20 का ही फर्क था, जिसपे आज भी उसने पहली बॉल पे आउट किया। बट वो भी एक अच्छी, मुझे लगता है कि इस तीनों मैचेस के अंदर लगातार चांस देने से मेरा ख्याल है कि वो भी एक अच्छी फाइंड है इनकी, कि आगे भी खेल सकता है। अगर लेट्स सपोज बुमराह जिस तरह भी नहीं है या शरीफ नहीं है, तो वो कम से कम एक बॉलर, अच्छा बॉलर इनको मिल गया है 149-150 वाला। क्या कहते हो? नहीं शोएब भाई, नहीं बॉलर तो वो बहुत धांसू था, है नहीं मैं कहूंगा। अगरचे उसने तीसरी दफा पहली बॉल के ऊपर विकेट लिया है, इक्वल किया रिकॉर्ड भुवनेश्वर कुमार का और पांड्या का। बट मुझे लगता है कि इस बंदे की जो असल पहचान थी ना, वो रफ्तार थी। मतलब यार, पांड्या को याद है आईपीएल में बॉल मारा था इसने। जी बिल्कुल। वो खोनी नहीं चाहिए, वो नहीं खोनी चाहिए, वो आना बहुत जरूरी है। आल्दो 150 भी बड़ा पेस होता है। मैं वही कहने लगा था कि यार मैं उसकी बॉलिंग भी देख रहा था जितनी उसने इस पूरे सीरीज के अंदर करवाई है, और जो उनकी बॉल जिसके ऊपर उसने आउट किए 4, वो बिल्कुल हार्ड डेक लेंथ थी, जिसको पिक करना 150 के ऊपर भी कोई, मतलब मैं ये नहीं कहता कि वो बहुत ही तेज बैटर खड़ा हो जिसकी शार्प किस्म की जो है वो सेंसेस हो, वो ही पिक कर सकता है। अदरवाइज वो बंदा डर के खेलेगा यार कि वकीच ना लग जाए, सिर पे ना लग जाए। करता है, बाउंस हार्ड लाइन हिट थी, वो वाला पेस आना बहुत जरूरी है। वो भी लगातार 150 के प्लस बॉल डाले थे उसने, 150 प्लस लगातार डाले थे। हो सकता है अब एक्शन, हमने कल भी जिक्र किया था, एक्शन मोल्डिंग के बाद ये वाला इशू हो जाता है बाजुकात, या इंजरी से बचने के लिए भी हो जाता है ये वाला सीन। बट आना बहुत है, ये आना उनके लिए बहुत जरूरी है। और शौक है लड़का, वो भी उनका 150 वाला बॉलर है। प्रिंस यादव तगड़ा, अगरचे उसने 2 मैचेस में 4 आउट किए थे 5.43 की इकोनॉमी से। बाय द वे, एक बिहारी सब पे भारी, एक बिहारी सब पे भारी, एक बिहारी सब पे भारी। ओ भाईजान, सूर्यवंशी दिया तुम पै गईया, तू चंडीगढ़ तो नहीं, तू बिहार तो आई नहीं। कहां गया इंजमाम शाहिद अफरीदी? इसके बल्लों में स्प्रिंगे हैं, इनू छड़ दियो। हुण वेखो मेरे लो, इसके बल्लों में स्प्रिंगे हैं, इसके बल्लों में स्प्रिंगे हैं। ये मेरे घंटे का किंग नहीं है, ये सूर्यवंशी ब्रांड है। वैभव सूर्यवंशी एक ब्रांड का नाम है, वैभव सूर्यवंशी एक लेवल का नाम है। वैभव सूर्यवंशी ने अंदर कर दिया भाई हेटर्स के। तनवीर अहमद भाई, उसके बल्ले में स्प्रिंग नहीं है। इंजमाम, उसकी एज चेक कर ले, वो 15 साल का। ओ भाई निकलो ना, फोन के टका ना बजा दिया ना। बावे को तो मैं क्या ही बोलूं, कभी जिंदगी में ये बड़ी टीम बनेगी भी कि नहीं बनेगी। अच्छा खासा उस लड़के को
इंग्लैंड ने पकड़ के रखा हुआ था, वो उसको इन्होंने बल्ला चढ़वा दिया, उसका अब देखना वो आगे जाके क्या तबाहियां मचाएगा। पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ? पता है किसकी बात कर रहा हूँ? मैं कर रहा हूँ बात वैभव सूर्यवंशी की। पहले मैच में 18 बॉलों के ऊपर, आज 49 बॉलों के ऊपर 81, 3 मैचेस में 2 50 उसके आगे हैं। तो मेरी बात समझो, मैं क्यों कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि उस लड़के को इन्होंने जो इंटरनेशनल के अंदर किक चाहिए थी, एक तो श्रेयस अय्यर को ऐसा कैप्टन जो किक चाहिए थी जिम्बाब्वे ने वो भी किक दे दी, वैभव सूर्यवंशी को जो किक चाहिए थी जिम्बाब्वे ने वो भी किक दे दी। लेकिन सूर्यवंशी के अंदर वो काबिलियत है कि सर वो भरे रन्स करता है, वो भरे जो है वो भरे मैच का प्लेयर है, वो भरी मछली है। 15 साल की उम्र में सर, 15 साल की उम्र में ऐसी बैटिंग 15 साल की उम्र में कौन करता है? कौन करता है सर? मेरा गर्मी में आज दिमाग खराब हो गया। तनवीर अहमद ने बोला था कि आईसीसी को मैं लेटर लिखूंगा, इसकी ये चेक करे। बेटा जो तेरी टीम में बाबर आजम 35 साल के खेल रहे हैं, उनको नहीं जांच आ रही खेलने की, तू 15 साल के लड़के के लिए लेटर लिखेगा आईसीसी को? और मुझे बताओ ना क्या बैटिंग की है उसने, मुझे बताओ सर। जब से वैभव सूर्यवंशी है, मैं पर्सनली बड़ा फैन हूं, आपने देख लिया होगा सर। जब वैभव सूर्यवंशी ने ना रिवर्स शॉट लगाई तो मैं चौंक गया कि भाई ये केरी शॉट लगा दी सूर्यवंशी ने। जब वैभव सूर्यवंशी ने स्टेप आउट करके सिकंदर रजा को ये सटोक लगाया रहा, आए हाय हाय इतना सुकून। यानी कि यार हमने जिंदगी में कभी ऐसी बैटिंग नहीं देखी। मैं पूरे पाकिस्तान में सर क्लबों में गया हूं, मैं पाकिस्तान के इंटरनेशनल स्टेडियम में गया हूं, मैं पीएसएल में गया हूं, ठीक है, हर मैच मैंने देखा हुआ, मैंने बाबर को लाइव देखा हुआ, मिला भी, हर एक की बैटिंग देखी है। लेकिन सर ऐसी बैटिंग मैंने कहीं नहीं देखी। ऐसी बैटिंग मैंने पूरे पाकिस्तान में क्या सर, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, यानी कि आप जहां भी उठा के देखे, इवन इंडिया। यार 15 साल की उम्र में मुजर बानी 7 फुट कद है, ये जिम्बाब्वे के बॉलर्स के 7 फुट कद है भाई। उसको छक्के पेल रहा है, 100 मीटर के छक्के पेल रहा है, 101 मीटर के छक्के पेल रहा है। ये होता है ब्रांड भाई। 31 बालों में जो जनाब साहब 50 करके जा रहे हैं और 80 प्लस रन कर रहे हैं, 81 रन कर रहे हैं। उसके बाद ये कोई नॉर्मल बात नहीं, जोफ्रा आर्चर को पहली बॉल के ऊपर छक्के मार रहा है, वो भी इंग्लैंड में, इंग्लैंड की सरजमीन के ऊपर, जोफ्रा आर्चर को। मुबारक सभी को। इंडियन टीम ने वही किया था जो मैंने सीरीज से पहले प्रेडिक्ट किया था, 3-0 से जिम्बाब्वे को हरा दिया। इंडिया ने पकड़ के ठोक दिया, व्हाइट वॉश कर दिया भाई जिम्बाब्वे को। आज फिर इंडिया ने भाई इतिहास नहीं रचा, आज फिर इंडिया ने बता दिया इंडिया वाकई क्रिकेट का बाप है। क्रिकेट का बाप कौन है? इंडिया। यही मैं सुनना चाह रही थी आज हैं? यही मैं सुनना चाह रही हूँ भाईजान। ओल्ड इंडिया का कमबैक हो चुका है और भाई व्हाइट वॉश करके जिम्बाब्वे को इनको इनकी औकात दिखा दी है। ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है भाई, ये इंडिया है भाई। वैभव सूर्यवंशी ने जो मारा वो मारा, मगर भाई मयंक यादव, सल्यूट है इस बंदे को भाई। 150 की स्पीड भाई, आज के दौर में 150 की स्पीड के साथ भाई तबाह कर दिया जिम्बाब्वे को। और भाई आज शर्म आ रही है हमें अपने पाकिस्तानी बॉलिंग अटैक के ऊपर, जो भाई वेस्ट इंडीज के सामने 120 की बॉल फेंक रहा है। शहीन लंगड़े अपने बाप से कुछ सीख, मयंक यादव से सीखो कुछ भाई। आने वाले दौर के अंदर ना भाई ये शेब अख्तर का रिकॉर्ड तोड़ देगा। ये जब ऑस्ट्रेलियन पिचेस के ऊपर जाएगा, ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में खेलेगा ना भाई, यहां पे इसका ये हाल है, ये वहां पे क्या करेगा भाई, ये आग लगा के रख देगा ऑस्ट्रेलियन पिचेस के ऊपर। आज इंडिया ने व्हाइट वॉश नहीं किया, आज बोलती बंद की है। आज फिर इंडिया ने साबित कर दिया कि भाई आज भी हमारे पास 150 वाले बॉलर हैं भाई। आज चुपेड़े मारिए हमारे पाकिस्तानी बॉलिंग अटैक के मुंह के ऊपर भाईजान, चपेड़े मारिए सीधी। भाई जो मयंक यादव आया है ना इंडिया के पास, ये बंदा खड़े करके मुंह पे बाले मार रहा था भाई। उसको देख के आज मुझे अपने बॉलरों के ऊपर शर्म आती है कि हमारे पास क्या है। हमारे पास लंगड़ा है, शहनशाह अफरीदी लंगड़ा है जिसके 120-25 की स्पीड है भाई। वैभव सूर्यवंशी ने मारा है, ठीक है, वो तकड़ा प्लेयर है, वो मारने के लिए भाई आया है क्रिकेट के अंदर। मगर जो आज मयंक यादव ने किया ना,
उसने बोलती बंद कर दी है हमारी पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक की। तोड़ दिया, फोड़ दिया, पकड़ के मरोड़ दिया वैभव सूर्यवंशी ने। जो बंदा 3 में से 2 मैचों के अंदर अपनी बेस्ट बारी खेलने में काम हुआ और पूरी टीम की तरफ से। देखो, सबसे पहले तो मैं उन लोगों के मुंह पर टमाटर मारना चाहूंगा जो मेरे को कह रहे थे कि क्या तूने वैभव को बाप बना रखा है, वैभव तो बच्चा है, ये है वो है। अरे वो मेरा नहीं, वो तुम सबका बाप है। तुमने देख लिया उसकी परफॉर्मेंस। रिंकू सिंह इस टाइम पर दुनिया के सबसे बेहतरीन फिनिशर्स में से एक है। कल उन्होंने सीरीज जीती और आज सीरीज जिम्बाब्वे को व्हाइट वॉश कर दी, ऐसी की तैसी कर दी। ये भी खुशनसीब कप्तानों में आ गया जो व्हाइट वॉश तो हुआ है, मगर व्हाइट वॉश किया भी है, ठोक बजा के किया हमारा व्हाइट वॉश भी किया। और आज डालने निकालने में मयांक यादव क्या बॉलर है यार, क्या इसने अपनी लाइन पकड़ता है, क्या मतलब बैट्समैन को परेशान करता है। आज भी उसने वही किया ब्रायन बेनेट के साथ जो उससे पहले किया था। बॉल पड़ के थोड़ा सा लाइन में पड़ के बाहर होता है और ब्रायन बेनेट की ऐसी की तैसी हो जाती है। और आज पड़ने के बाद थोड़ा सा बाहर निकला और स्लिप में खड़े हुए वैभव सूर्यवंशी के मजबूत हाथ जिससे वो छक्के मारते तो उन्होंने कैच लिया पहला बॉल। और उसके बाद जिम्बाब्वे की ऐसी की तैसी वही से शुरू हो चुकी थी। फिर ना तो ठाकुर ने छोड़ा, ना अशोक ने छोड़ा और ना ही मेरे इंडियन दोस्त देख रहे हो, सबको नमस्ते। पकड़ के सिकंदर रजा को भजा दिया है। ये सिकंदर रजा भाईजान सीरीज शुरू होने से पहले बोल रहा था कि इंडिया हमारे लेवल की टीम है, मतलब हमारा और इंडिया का कंपैरिजन बनता ही नहीं है, मतलब हम दोनों एक जैसी टीम है। और बहन के टकन लाहौर कलंदर से खेलने वाले जांडू, मुझे एक बात बताता हूं, तू बोल रहा था कि जी इंडिया और हमारा हम सेम लेवल की टीमें हैं। आप वनडे और T20 रैंकिंग्स में कोई 10वें नंबर पे बैठे हुए हो, वो T20 रैंकिंग्स की टॉप की टीम है, नंबर 1 पे बैठी हुई है। भाई आप तो सीधा ही लर्न पे चलना शुरू हो गए थे कि ये तो काम ही तमाम कर दिया था आपने कि जी वो इंडिया को तो हम पेल देंगे आराम से। फिर पता चला कि किसने किसको पेला है। 3-0 इंडिया ने आपको किया है, आपने इंडिया को नहीं किया। और आज भी आप तकरीबन मुझे लगता है कि डक पे आउट हुए हो। आपको ऐसा पकड़ के इंडिया ने लर्न पे चढ़ा है कि बेटा आपके होश उड़ चुके हैं, आपके तोते उड़ चुके हैं। पकड़ के आपका बेटा घंटा बजा दिया। ये सिकंदर रजा पहले बड़ा अच्छा होता था, इसमें ये चुस्पन पता क्यों है? और ये PSR में लाहौर कलंदर की तरफ से खेलता ना, लाहौर कलंदर की तरफ से। और लाहौर कलंदर में कौन खेलता है? टेपिया और वो हमारा लंगड़ा तरीन बॉलर, ये 2 खेलते हैं, ये उनके साथ खेलता है। तो भाई जब आप टेपिए और इन जैसे बॉलर्स के साथ खेलोगे तो आपका ओवर कॉन्फिडेंस तो आप में आएगा ही आएगा। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस के चलते आज इंडिया ने इनको 3-0 भी कर दिया। वैभव सूर्यवंशी ने आंखों पे पट्टी बांध के मारी है इनकी, मतलब आंखों पे पट्टी बांध के इनकी मारी है। ऐसा उस बंदे ने भी घंटा लगाया इनको आज कि इनको बेटा नामी याद करवा दी। और इंडिया ने भाईजान जिम्बाब्वे को 3-0 से चुकता कर दिया। सीरीज में खेला, 81 रन की नॉक खेली, सीरीज में 150 रन बनाए, प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड जो है वो भी हासिल कर लिया।